अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक रमूज़े औक़ाफ़ के बारे में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमूज़े औक़ाफ़ किसे कहते हैं? हर एक ज़ुबान के अहले ज़ुबान जब गुफ्तगू करते हैं तो कहीं ठहर जाते हैं, कहीं नहीं ठहरते, कहीं कम ठहरते हैं, कहीं ज़्यादा। और इस ठहरने और ना ठहरने को बात के सही बयान करने और इसका सही मतलब समझने में बहुत दखल है। कुरान मजीद की इबारत भी गुफ्तगू के अंदाज में वाक़ हुई है, इसलिए अहले इल्म ने इसके ठहरने की अलामतें मुक़र्रर कर दी हैं, जिनको रमूज़े औक़ाफ़ कुरान मजीद कहते हैं। ज़रूरी है कि कुरान मजीद की तिलावत करने वाले इन रमूज़ को मलहूज़ रखें। सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ़ किसे कहते हैं। सवाल नंबर 1, वक्फ़ के क्या मायने हैं? जवाब, वक्फ़ के मायने हैं ठहरना और वक्फ़ की जमा औक़ाफ़ है। वक्फ़ की तारीफ़, कलमा के आखिरी हर्फ को साकिन करते हुए सांस लेकर ठहरना। मसलन नस्तईनु से नस्तईन। अब ये जहाँ गोल दायरा आ रहा है, अब लफ्ज़ था नस्तईनु, लेकिन जब देखा नस्तईनु के आगे ये गोल दायरा है, तो ये गोल दायरा जो है कुरान पाक में जहाँ भी ये गोल दायरा आएगा, यहाँ आयत ख़त्म होती है और ये वक्फ़ की अलामत है। तो इसलिए नस्तईनु आगे वक्फ़ की अलामत जब हमने देखा तो नून को जज़म दे दिया, नस्तईनु से नस्तईन। यानी सांस और आवाज़ दोनों बंद कर दें और कलमा के आखिरी हर्फ को साकिन पढ़ें। सांस यहाँ जो है जब आयत ख़त्म होती है, जब वक्फ़ आता है, तो आपने जो है अपनी सांस और आवाज़ यानी सांस को रोकना भी है यहाँ पर, और आयत मुकम्मल करने पर अपनी आवाज़ भी बंद कर देनी है और कलमा के आखिरी हर्फ को हरकत को साकिन कर देना है। सवाल नंबर 2, रमूज़े औक़ाफ़ का क्या मतलब है? वक्फ़ की अलामात को रमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं। वक्फ़ की अलामात को रमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं। सवाल नंबर 3, रमूज़े औक़ाफ़ क्या हैं? रमूज़े औक़ाफ़ ये हैं: अलामाते वक्फ़, आयत यानी जो गोल दायरा होता है उसको आयत कहते हैं। यहाँ पर जो है जहाँ भी आयत मुकम्मल होगी वहाँ आपको ये सर्कल का निशान दिखाई देगा, तो ये जो है वक्फ़ की अलामत होती है। और जहाँ मीम की अलामत होगी, छोटा सा जो है आयत के दरमियान में छोटा सा मीम लिखा होता है और या वक्फ़ लाजिम लिखा होता है, यानी यहाँ भी वक्फ़ करना लाजिम होता है। और आयत के दरमियान में छोटी सी तौ लिखी होती है, इसको वक्फ़े मुतलिक कहते हैं, यहाँ भी वक्फ़ करना है। और आयत के दरमियान में या आयत के मुकम्मल होते ही छोटी सी जीम लिखी होती है, इसको वक्फ़े जायज़ कहते हैं और यहाँ वक्फ़ करना जायज़ है। यानी आयत को पढ़ते वक़्त यहाँ आपने जो है जहाँ जीम आएगा आपने अपनी सांस और आवाज़ दोनों को बंद करना है। और आयत के दरमियान में छोटी सी ज़ा लिखी होती है या आयत के आखिर में, तो यहाँ भी आपने वक्फ़ करना है और इसको वक्फ़े मजूज़ कहते हैं। इन अलामात पर वक्फ़ कर दें। किन? ये जो ऊपर बयान की गई आयत, वक्फ़े लाजिम, वक्फ़े मुतलक, वक्फ़े जायज़, वक्फ़े मजूज़, यानी इन 5 जगहों पर जो अलामात ये आएंगी आपने इन पर वक्फ़ करना है। सवाल, इआदा किसे कहते हैं? जवाब, पीछे से लौटाकर पढ़ने को इआदा कहते हैं। यानी आयत को पीछे से लौटा कर पढ़ने को दोबारा, वो आपने एक आयत मुकम्मल कर ली, दोबारा उसी आयत को पढ़ने को इआदा कहते हैं। सवाल, इआदा कब किया जाता है? जवाब, ऊपर ज़िक्र की गई अलामतों पर ठहरे तो इआदा ना करें। यानी अगर आप इन अलामात पर ठहरेंगे तो ये वक्फ़ की अलामत है, तो आपने दोबारा जो है इन आयात को दोहराना नहीं है।
جہاں وقف کی علامات آئیں گی۔ اگر کوئی علامات نہ ہو، اگر ان پانچوں میں سے کوئی علامات نہ ہو یا لام ہو تو اعادہ کرنا چاہیے۔ اعادہ کب کرنا چاہیے؟ جب آیت کے درمیان یا آخر میں یہ لام الف لا لکھا ہوگا تب آپ نے اعادہ کرنا ہے، آیت کو دوبارہ پیچھے سے پڑھنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔